जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ऑब्वियस सी बात है, बॉक्स ऑफिस के ऊपर इस समय ऐसा एक घमासान मचा हुआ है जिसको कि देखकर वाकई में मजा आ रहा है। महाअवतार नरसिम्हा जो कि पहले से ही अपने कदम जमा कर बैठी हुई है, और उसके बाद आज रिलीज हुई दो मूवीज कूली और वॉर 2। रिव्यूज की बात नहीं कर रहे हैं, देखिए दोनों ही मूवीज के लिए रिव्यूज मिक्स्ड आए हैं। किसी को अच्छी लगी है, किसी को बुरी लगी है और किसी को ओके ओके लगी है। दोनों मूवीज को लेकर ऐसे ही रिव्यूज सामने आए हैं, जहां पर वॉर 2 को लेकर कहा जा रहा है कि यार एक्शन सीन्स और वीएफएक्स वगैरह में थोड़ी सी ढिलाई कर दी गई है। तो वहीं पर लोकेश कनगराज की कूली 2 को लेकर कहा जा रहा है कि यार वो लोकेश कनगराज का जो मिडास टच है वो कहीं गायब दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है, दोनों ही मूवीज के पास में अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि उनके सामने एक बहुत ही शानदार वीकेंड है। 15, 16, 17 ये 3 दिन, तीनों दिन छुट्टी है। आज इस मूवी ने, दोनों ही मूवीज ने अच्छी खासी कमाई कर ही ली है। तो डिस्पाइट की मूवीज अच्छी हैं बुरी हैं, आने वाले 3 दिनों में ये मूवीज कमाई करने ही वाली हैं, दैट्स श्योर। और जो भी कुछ हमको असली कांड नजर आएगा वो मंडे को नजर आएगा। उससे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि मूवीज थिएटर में अच्छा ही रन करेंगी, क्योंकि लोग देखने जाएंगे इन मूवीज को। दोनों ही हाई बजट की मूवीज हैं, बड़े स्टार्स हैं दोनों मूवीज में, हाई ऑक्टेन एक्शन है दोनों मूवीज में। तो पब्लिक को एक बार अपनी जाती दुनिया से जरा बाहर निकलकर दूसरी दुनिया में जाने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। बड़ा बजट है तो ऑब्वियस सी बात है, स्टेक्स भी बहुत बड़े हैं, तो ऐसे में कलेक्शन के ऊपर नजरें भी सभी की गड़ी हुई हैं। लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो कि महाअवतार नरसिम्हा की तरफ भी देख रहा है, क्योंकि महाअवतार नरसिम्हा ने जिस तरीके का कलेक्शन पिछले कुछ समय में करके निकाला है, उसको देखकर ये कहना गलत नहीं है कि मूवी एक स्लीपर हिट रही। एंड सबसे बड़ी बात, सारे ऑड्स को डिफाई करते हुए इस मूवी ने अपनी जगह बनाई। एंड कूली और वॉर 2 के बीच में भी ये मूवी अपनी जगह बनाने में क्या कामयाब होगी या नहीं होगी, ये भी हमको कलेक्शन से पता चल जाएगा। ड्रॉप जरूर होगा कलेक्शन, ये बात तय है, लेकिन कितना होगा और कितना व्यापक असर पड़ेगा ये जरूर देखने वाली बात होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग इधर उधर की बात किए बिना सिर्फ इन तीनों मूवीज के कलेक्शन और ऑक्यूपेंसी के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हमको पता चले कि जो कलेक्शन हो रहा है और किस तरह की ऑक्यूपेंसी जा रही है और मूवीज को कितना प्यार मिल रहा है, ये दोनों तीनों चीजें हमको समझ में आ जाएंगी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग महाअवतार नरसिम्हा के साथ में। महाअवतार नरसिम्हा जो कि अब अपने रिलीज के उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जिस पड़ाव पर पहुंचकर अच्छी अच्छी मूवीज भी दम तोड़ देती हैं। महाअवतार नरसिम्हा की रिलीज का आज 21 डे है, मतलब कि 3 हफ्ते आज इस मूवी के रिलीज के पूरे हो चुके हैं। थर्ड थर्सडे है इसका। एंड अभी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, मूवी 2.5 करोड़ रुपए आज भी कमा चुकी है। कलेक्शन इसका पहुंच चुका है क्लोज टू 190 करोड़। ऑक्यूपेंसी की अगर मैं बात करूं तो ऑक्यूपेंसी इसकी अभी तक ओवरऑल 30% जा रही है। जी हाँ, मैं 21वें दिन की बात कर रहा हूं, वर्किंग डे है आज, और इसकी ऑक्यूपेंसी 30% जा रही है, जिसमें कि मॉर्निंग में 16% गई थी, इवनिंग में आफ्टरनून में 42% की गई थी। इवनिंग में ड्रॉप जरूर हुई 30% पर, बट नाइट शोज में ये ओके ओके कर लेगी। तो ये इसकी सूरत हाल अभी तक कहानी समझ में आ रही है कि अभी भी इसने 2.5 करोड़ का कलेक्शन किया है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इस हफ्ते में भी मूवी ने अच्छी पकड़ बना के रखी है। लेकिन आज से ऑब्वियस सी बात है, स्क्रीन काउंट भी कम हुआ है, ऑडियंस भी डिवाइड हुई है, तो कलेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है जहां तक है इसका मतलब 30-35% के आसपास ड्रॉप होगा। इससे ज्यादा मुझे ड्रॉप होता हुआ इसका दिख नहीं रहा है। मतलब 2.5 करोड़ का कलेक्शन हुआ, तब भी ये 3-3.25 करोड़ के आसपास का कलेक्शन तो ये एंड ऑफ द डे में निकाल ही लेगी, दैट्स फॉर श्योर। एंड 21वें दिन पर आकर भी एक मूवी अगर इतना कलेक्शन निकाल रही तो उसके लिए अपने आप में बड़ी बात है। तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि भाई पब्लिक अगर किसी मूवी को चाहती है तो फिर उसके ऊपर वो पैसा लुटाने से पीछे भी नहीं हटती। एज सिंपल एज दैट। इसमें और कुछ कहने वाली या सुनने वाली बात ही नहीं है। अगली मूवी की तरफ चलते हैं। अगली मूवी है कूली 2। कूली 2 का जो सॉरी कूली वॉर है भाई 2, तो कूली की बात करेंगे तो कूली का जो कलेक्शन है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। एडवांस बुकिंग के बारे में हमने बात करी थी कि इसकी एडवांस बुकिंग जो वर्ल्ड वाइड हुई थी वो कितनी शानदार हुई थी। मतलब इन टोटल इसकी अगर हम एडवांस बुकिंग की बात करें इंडिया और ओवरसीज़ की, 108 करोड़ की इसकी एडवांस बुकिंग हुई है, तो अपने आप में ही अपने बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। इसके अलावा अभी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ऑल लैंग्वेजेस का जो डेटा निकल कर सामने आया है उसमें इस मूवी ने 50 करोड़ रुपीज़ का नेट इंडिया में कलेक्शन निकाल दिया है। अभी ओवरसीज का डेटा मतलब कंसोलिडेट होकर सामने नहीं आया है। 50 करोड़ अभी तक इसने इंडिया में कलेक्ट कर लिया है। ऑक्यूपेंसी की बात बताऊं तो वो सुनकर आपको जरूर आश्चर्यचकित होना चाहिए। 13,000 स्क्रीन है इसकी पूरे इस समय इंडिया में, हर सारी लैंग्वेजेस को मिलाकर। और तमिल में अगर मैं बात करूं स्पेशली, तो तमिल में इसकी ऑक्यूपेंसी जा रही है 85% की, जिसमें से कि हाईएस्ट की ऑक्यूपेंसी 86 गई है शाम के शोज में। इसके बाद बारी आ जाती है साहब हिंदी 2D की, तो हिंदी 2D में इसकी ऑक्यूपेंसी जा रही है 30% की। हिंदी की ऑडियंस क्योंकि अभी वॉर 2 की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इसके बाद बारी आ जाती है साहब तेलुगु 2D की, तो तेलुगु 2D में तो 91% की ऑक्यूपेंसी आ रही है। एंड माइंड यू, तेलुगु में ही वॉर 2 और कूली का एक क्लैश भी चल रहा है, क्योंकि तेलुगु मूवी से, तेलुगु सेक्टर से ही एक बड़ा सपोर्ट जो है जूनियर एनटीआर के लिए भी आ रहा है। तो तेलुगु में इसकी 91% की ऑक्यूपेंसी जा रही है। एंड टॉकिंग अबाउट कन्नड़ा 2D, वहां पर भी इसको 67% की ऑक्यूपेंसी मिली है। मतलब
ओवरऑल इस मूवी की ऑक्यूपेंसी अराउंड 75 to 80% की जा रही है, जो कि एक बहुत बेहतरीन ऑक्यूपेंसी है एंड दिखाता है कि पब्लिक क्यों आखिर इस मूवी को लेकर इतनी ज़्यादा क्रेजी हुई पड़ी। देखिए 108 करोड़ की एडवांस बुकिंग इसकी ऑलरेडी हुई है डे वन की, 50 करोड़ का कलेक्शन ये अभी तक कर चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया में 70 to 80 करोड़ का नेट कलेक्शन अभी भी करने का पूरा मादा रखती है। अगर इस मूवी का वर्ड ऑफ माउथ ठीक ठाक रहा तो ये पक्का है कि ये मूवी डे वन पर वर्ल्ड वाइड की अगर मैं बात करूं तो 150 से 170 करोड़ के बीच का कलेक्शन ग्रॉस में जरूर निकालेगी एंड ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा, क्योंकि डे वन पर अभी तक तमिल इंडस्ट्री से अगर मैं बात करूं तो सबसे हाईएस्ट कलेक्शन जो है थलपति विजय की लियो का है, जिसने कि 143 करोड़ का बिजनेस किया था। तो वो एक रिकॉर्ड अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी कूली तोड़ सकती है। अब अगर हम वॉर की तरफ बढ़े और वॉर की बात करें तो भैया वॉर ने, देखिए कई लोग बोल रहे हैं कि वॉर मूवी ने डिसअपॉइंट किया है, लेकिन मेरी बात मानिए कि अभी जो 4 दिन है आने वाले, इन 4 दिनों में ये मूवी अपना सिर उठा के ही आगे बढ़ेगी और जो भी कुछ एफ एंड बट वाली सिचुएशन बनेगी शायद मे बी वो वाली, वो आप मंडे को देखेंगे। अभी तो ये 4 दिन ये मूवी पक्के दौर से चलने वाली है। हाँ, तो आज के कलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इस मूवी का कलेक्शन अभी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम वीडियो शूट कर रहे हैं 36 करोड़ रुपीज इस मूवी का कलेक्शन हो चुका है एंड जो प्रिडिक्शंस थे वो 50 से 60 करोड़ के आसपास के ही थे। तो अभी एक सेगमेंट का कलेक्शन आना बाकी है, तो हो सकता है कि क्लोज टू 50 करोड़ पहुंच जाए। बट मेरे मन में फिर वही बात आती है कि 2019 में आई वॉर ने भी तो पहले दिन 50 करोड़ का कलेक्शन किया था एंड दैट वाज अ सिनेरियो प्री पैंडेमिक, मतलब पैंडेमिक के पहले उस मूवी ने इतना कलेक्शन करके निकाला था। और आज की तारीख में जब हम देख ही रहे हैं कि भाई वॉर एक बहुत बड़ी मूवी हो चुकी है, यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स का भी इसके साथ एक टैग है, उसके बाद में इसका कलेक्शन अगर 50 करोड़ से कम रहता है तो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल चीज़ हो जाएगी। प्लस इसके भी मिक्स्ड रिव्यूज बहुत ही ज़्यादा आए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो इसकी ऑक्यूपेंसी हिंदी में कम गई है, 23%, कम ही है मेरे हिसाब से। 16% की मॉर्निंग में गई है, 23 की आफ्टरनून में गई है एंड इवनिंग में 29% की गई है। इसके अलावा तमिल 2D की अगर मैं बात करूं तो वहां से भी 37% की ऑक्यूपेंसी आई है। हाईएस्ट आफ्टरनून शोज में गई है 49% की, इवनिंग शोज में 34% की गई है। इसके अलावा तेलुगु 2D की अगर मैं बात करूं तो वहां पर अच्छी ऑक्यूपेंसी गई है। मेरे को ऐसा लगता है सिर्फ एनटीआर के चक्कर में गई है और एनटीआर ने वहां पर लिटरली अपनी धूम मचाई है। 72% की ऑक्यूपेंसी जा रही है इसमें, कि मॉर्निंग शोज में 75% की थी, आफ्टरनून में 67% की और इवनिंग में 72% की। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि यार मतलब ऋतिक रोशन को एक तरीके से बढ़िया स्क्रीन स्पेस मिल रहा है इस समय तेलुगु में। इसके अलावा आईमैक्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 34% की ऑक्यूपेंसी गई है। हिंदी 4DX में 50% की ऑक्यूपेंसी गई है। इसके अलावा हिंदी ICE में 20% की ऑक्यूपेंसी गई है। मतलब ऑक्यूपेंसी इसकी ओके ओके जा रही है। आप ये नहीं कह सकते कि बहुत शानदार ऑक्यूपेंसी जा रही है या फिर ऐसी ऑक्यूपेंसी जा रही है जो कि अनइमेजिनेबल हो। जा रही है बट उतनी नहीं जा रही जितनी की मुझे एक्सपेक्टेशंस थी। बाकी हो सकता है कल छुट्टी का दिन है तो वहां से ऑक्यूपेंसी बढ़ना शुरू हो और पब्लिक थिएटर की तरफ भागना शुरू करे। आप मुझे बताइए कि आप कब प्लान कर रहे हैं इस मूवी को देखने जाने का। बाकी मेरे इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही कल सुबह आपसे मुखातिब होंगे और आपके लिए लेकर आएंगे डे 1 का फाइनल कनेक्शन और डे 2 के प्रेडिक्शंस भी उसी के साथ में आपके सामने पेश करेंगे। कमेंट करके बताइएगा कि आपका इन दोनों मूवीज में से किसके लिए क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।